अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स क्लास। कि हमने एक क्लास बनानी है। अच्छा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है। अगर हमें स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इधर है राइट ए क्लास विद वन इंटीजर डेटा मेंबर। तो फिलहाल आपने यहाँ तक जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और देखना है कि एक क्लास बनानी है जिसके अंदर एक इंटीजर डेटा मेंबर हो। तो प्रैक्टिकल के लिए हम डेव सी प्लस प्लस ओपन करते हैं। इधर आपने एक क्लास क्रिएट करनी है। क्लास सपोज के क्लास का नेम रख लेते हैं टेस्ट। क्लास का जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर जो है, प्रोग्रामिंग कन्वेंशन है कि हम कैपिटल रखते हैं। तो इधर हमारे पास क्योंकि क्लास के जो मेंबर्स हैं वो प्राइवेट होते हैं, तो प्राइवेट इंटीजर एन। तो क्लास का एक मेंबर वेरिएबल क्रिएट हो गया। यहाँ तक हमारे स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है कि एक क्लास बनानी है आपने जिसके अंदर एक इंटीजर डेटा मेंबर हो। तो एक इंटीजर डेटा मेंबर एन आ गया। उसके बाद स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट क्या है, एंड टू मेंबर फंक्शंस। तो दो हमने मेंबर फंक्शन क्रिएट करने हैं, इनपुट एंड आउटपुट। एक का नाम इनपुट होगा और दूसरे का आउटपुट। किस पर्पस के लिए बनाने हैं, इनपुट लेने के लिए और आउटपुट लेने के लिए। और किस में, डेटा मेंबर में। मतलब अभी जो हमने एक एन डेटा मेंबर बनाया है उसके अंदर इनपुट और आउटपुट लेने के लिए हमने दो फंक्शन क्रिएट करने हैं। तो सिंपल सी बात है, इधर हम क्या करेंगे, पब्लिक एक फंक्शन वॉइड इन, किस लिए, इस मेंबर वेरिएबल के अंदर इनपुट लेने के लिए। तो इनपुट कैसे लेनी है, सिंपल है कि मैसेज डिस्प्ले करें एंटर एनी नंबर। मैसेज आ गया। सी इन, किस में इनपुट लेनी है, एन में। तो ये वेरिएबल हमारे पास एन आ गया कि एन के अंदर इनपुट आ गया। उसके बाद दूसरा मेंबर फंक्शन क्या था, वॉइड आउट। और ये किस पर्पस के लिए था, आउटपुट के लिए। और किसकी आउटपुट के लिए, यही मेंबर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट करने के लिए। तो सी आउट वैल्यू इक्वल्स एन। ठीक है। तो दोनों फंक्शन, स्टेटमेंट क्या थी, एक क्लास बनानी है जिसके अंदर एक मेंबर वेरिएबल हो, मेंबर वेरिएबल आ गया, उसके बाद दो मेंबर फंक्शन हो। तो वॉइड इनपुट और आउटपुट, इनपुट फंक्शन इनपुट लेने के लिए उसी मेंबर वेरिएबल में, और आउटपुट फंक्शन आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद हमने क्या करना होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ताकि हम इस क्लास को यूज कर सकें। तो उसके लिए हमने मेन फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लें। हेडर फाइल्स के बाद यूजिंग नेमस्पेस std, देन हमने क्या करना है, मेन फंक्शन बनाना है। तो हमारा मेन फंक्शन आ गया और मेन फंक्शन के अंदर हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो प्रीवियस लेक्चर्स को आपने एक दफ़ा ज़रूर देख लेना। तो इधर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का नेम है हमारे पास टेस्ट, और ऑब्जेक्ट नेम, सपोज के इधर हमने ऑब्जेक्ट का नेम रख लिया टी। तो हमारे पास इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है जिसका नेम है टी। अब इस टी को यूज करते हुए हम क्लास के जो पब्लिक मेंबर्स हैं इनको एक्सेस कर सकते हैं ताकि हम इनपुट और आउटपुट कर सकें। तो टी डॉट इन, ये किसके लिए, इनपुट के लिए। इसी तरह से टी डॉट आउट, ताकि जो मेंबर वेरिएबल के अंदर हमने डेटा स्टोर किया वो डिस्प्ले हो जाए। तो प्रोग्राम रन करने के लिए आप F11 प्रेस करेंगे। सबसे पहले हमने इस कोड को सेव करना है। तो क्लास टेस्ट डॉट cpp, ठीक है, C++ की फाइल। तो प्रोग्राम हमारा रन होगा। रन होने के बाद वेरी फर्स्ट देखें लिखा आ रहा है एंटर एनी नंबर। अब ये एंटर एनी नंबर किधर है, देखें इनपुट के फंक्शन के अंदर है एंटर एनी नंबर। और अगर लाइन नंबर 22 पे आप देखें तो हमने इनपुट का फंक्शन कॉल किया है। तो इसका मतलब है ये पहला इनपुट का फंक्शन कॉल हुआ और लिखा आ रहा है एंटर एनी नंबर। तो इधर हमने कोई भी नंबर एंटर किया, सपोज के 23, और कीबोर्ड से आप एंटर प्रेस करेंगे तो वैल्यू इक्वल्स 23। मतलब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कौन सा फंक्शन चल रहा है, आउट का। और अगर आप लाइन नंबर 23 पे देखें तो आउट का फंक्शन जो है ये हम कॉल कर रहे हैं, और जो हमने 23 वैल्यू इनपुट के फंक्शन में दी थी वो आउटपुट के फंक्शन में डिस्प्ले होगी। तो ये एक सिंपल सा कोड था जिसमें हमने क्या किया है, एक क्लास क्रिएट की है, एक मेंबर फंक्शन, सॉरी एक मेंबर वेरिएबल बनाया और उसके अंदर दो मेंबर फंक्शंस हैं। तो इस तरह से हम क्लास की जो एग्जांपल है
इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने ये याद रखना है कि कोई भी स्टेटमेंट को समझने के लिए आपने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखना है। जब तक आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके नहीं देखते तब तक वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।